हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज्यादा, इतना प्यारा लोगों को देखते हुए। रजनी शिव करके मैडम है जो किचन में काम करते हुए सेशन अटेंड कर रही है। इसमें क्या ओप्पो बात A5 करके शख्सियत है, वो तो इतने मस्त बिस्तर में लेट गए हैं, क्या बताएं हमको यार, सोते हुए सेशन अटेंड कर रहा हूँ। जी हाँ जनाब, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आप बिस्तर से उठ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। आप तो सब लोग सोते हुए देख रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने वीडियो बंद रखा है, तो मैं उन लोगों से बोलूंगा कि वीडियो ऑन कर लेंगे वो लोग। दोस्तों बड़े दिनों बाद आप लोगों को देखने का मौका मिला, सब अच्छे हैं आप लोग? यस सर। सिर सर सभी लोग वंडरफुल, एकदम तंदुरुस्त हैं, फिट है सर, सभी लोग अच्छे हैं सर। वंडरफुल, ग्रेट। थैंक्स। तो दोस्तों बधाई हो आप लोगों को, आप लोग सेफ शॉप में ज्वाइन हो चुके हैं और उससे भी बड़ी चीज, सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाली सिस्टम BSS में ज्वाइन कर चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आप BSS में भी फास्टेस्ट ग्रो करने वाली टीम चैंपियन वर्ल्ड में ज्वाइन कर चुके क्या बात है सर। हैं। तो मैं उमेश नारायण आप सभी लोगों का आज का इस जूम पैनल में FIM मीटिंग सेशन में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों सर। आज का ये सेशन क्यों रखा गया है ना, ऐसा तो हमारा सेशन एवरीडे मॉर्निंग में होती है संडे को छोड़कर। आज क्यों रखा गया, कारण है इसके बहुत सारे। अब ना एक हमारी परंपरा बनाने वाले हैं हम लोग कि हर थर्सडे के दिन, हर थर्सडे के दिन हम लोग ना एक सेशन करेंगे, FIM सेशन। संजय कैन यू स्टार्ट द स्लाइड। तो हम लोग जब हम सेशन करेंगे हर गुरुवार के दिन, उसमें सिर्फ हम लोग ना सभी नए पुराने लोग तो रहेंगे, लेकिन स्पेशल वो सेशन होगा नए लोगों के लिए। जितने जो नए हमारे साथ पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, इन सारे नए पार्टनर्स के लिए ये सेशन रहेगा। इस सेशन में हम लोग ना उनको इस बिजनेस में जुड़ने के बहुत सारे छोटी छोटी जो वो गलतियां करते हैं, वो गलतियां वो ना करें। होता क्या है कि इस बिजनेस में जब कोई ज्वाइनिंग करता है, तो ज्वाइनिंग करने के बाद ना उनको बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जिन प्रॉब्लम का कुछ लोग या तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने वाले लोग ना इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और कुछ लोग ना इस बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। अब ना वो होता फेलियर क्यों है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों मैं आपको अपनी एक आप बीती बताना चाहूंगा। आज से तकरीबन मैं 7 साल हो चुके हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म में। और जब 7 साल पहले मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, तो ज्वाइनिंग जब मैंने किया था तो उस समय मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने मम्मी के गहने गिरवी रखे थे, इधर उधर से पैसे लाए और 3 ID लगाए थे मैंने एक साथ। जब मैंने 3 ID लगाई तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार अब तो 34,000 मैंने दे दिए हैं, 34-35,000 का आसपास का अमाउंट दिया था। मैंने बोला अब ये तो अमाउंट दे दिया मैंने, अब मुझे ना जमकर काम करना है। एंड यू कांट बिलीव, मैं बड़ा एक्साइटेड था, सुपर एक्साइटेड था। अब जब मैं प्लान में ज्वाइनिंग किया, तो ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना आसान प्लान है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक पैकेज लेना है, लोगों को बताना है, ज्वाइनिंग करेंगे, पैसा आएगा। और मैं बड़ा खुश हो गया। अब मैं बड़ा जब खुश हो गया तो हुआ क्या कि मैं ना उतर गया मैदान पे लोगों को कन्विंस करने के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 15 दिन 15 दिन मैंने काम किया, लोगों के घर घर गया, जाके बताया, समझाया, कन्विंस करने की कोशिश करा। और आप मानेंगे नहीं, 15 दिन में मैंने टोटल 28 लोगों को इस बिजनेस की जानकारी दी। 28, 15 दिन में 28 लोगों को जानकारी दी। अब आपको क्या लगता है, यदि अगर मैं 28 लोग को बता रहा हूँ, आप जितने लोग का अभी मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो 28 लोग को भी अगर मैंने बताया होगा, जानकारी दी होगा, तो कुछ लोग को तो समझा होगा। यस और नो? यस सर। डेफिनेटली समझा होगा। कितने लोग, मुझे आपको आप बताएंगे कितने लोग समझे होंगे 10 दिन में, उन 28 लोगों में? चार यस, पाँच। 8-10 लोग तो आए होंगे, यही लगता है ना। आपको हाँ। बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मेरे 28 लोग को मैंने प्लान दिखाया, रिजल्ट था 0। एक बंदे ने फॉर्म तक नहीं भरा, एक बंदे ने। मैं बड़ा दुखी हो गया, यार कैसे काम नहीं हो रहा है, कैसे, क्या क्या करूं। अब इस टाइम में ना होता क्या है कि अमूमन लोग ना ये समझ नहीं पाते कि ऐसा उनके साथ हो क्यों रहा है। उनको ये लगता है कि पूरी सब चीज तो वो सही कर रहे हैं, लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो अब ना गलती पूरा पूरा वो लोग ना दूसरे ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। देखो जितने लोग इस सेशन में भी हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग ना एकदम मस्त एकांत में बैठ के समझिए।
ये इसलिए समझिए क्योंकि ना आप लोग भी मेरी तरह ही गलती कर रहे हैं और करेंगे, आप भी गलती करेंगे और आपके साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं ना वो भी आपकी तरह ही गलती है। तो हुआ होता क्या है कि जब कोई जुड़ता नहीं है ना तो वो लोग ना पूरे बिजनेस को छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं। और साइड करके क्या बोलते हैं पता है, हम तो सही हैं, बिजनेस ही खराब है। हाँ। मेरे को लग रहा था कि बिजनेस में ना मेंबर वेंबर नहीं बनना है, ये तो वो फलानी आई थी, वो फलाना आया था इसलिए हो गया, अब ये कंपनी में कुछ होना जाना नहीं। और मेरी ये धारणा पूरी तरीके से सत्य हो चुकी। तभी मेरे जीवन पे ना एक बहुत बड़ा घटना घटा, और वो घटना ये था, मेरे एक सीनियर मेरे घर पहुंचे। अब उन्होंने जब घर पहुंचे तो उन्होंने मुझे पूछा, टोमेस तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला तबाही, तबाही चल रहा है। तो बोले कितने मेंबर बन गए तुम्हारे? तो मैंने बोला मेंबर, यहाँ तो कोई फॉर्म भी नहीं भर रहा है, मेंबर बनने की बात कर रहे हो, कोई जुड़ने को तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे दिल पे क्या बीत रही है सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 35 डूब गए मेरे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये पूरी तरीके से बात कर दी कि मैं मेरा मेंबर नहीं बनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सारी बातें मैंने उनको रख दी। तो सर मेरे को ना तकरीबन 15 मिनट सुने, 15-20 मिनट में ना मैंने पूरी उल्टी कर दी, जितने मेरे मन में भड़ास था, जितना खुन्नस था, वो सब मैंने निकाल दिया। और जब मैंने निकाल के रखा तो उसके बाद मुझे सर ने एक बात बोले, तो बस याद है तेरे घर में 15-20 दिन पहले मैं तेरे घर पे आया था? मैंने बोला हाँ मुझे याद है। और मैं तुझे बोला था कि तुम्हें इस काम में कुछ ऐसा मत करना, जो हम आपको बोलेंगे वही करना, जो हम आपको नहीं बोलेंगे वो करना ही नहीं, बोले थे हम। मैंने बोला हाँ ये आपने बोला था। तो भाई तुम्हें तुझे, मैं बड़ा शॉर्ट डैम सरप्राइज हो गया कि यार क्या बोल रहे हो सर आप, हमने तुझे रोका नहीं था तुम्हें कि तू इस बिजनेस को थोड़ा धैर्य रख। संजय मुझे आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पर पहला लिखा है थीम, आप लोग सब लोग समझिए थीम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मतलब जब भी कोई ज्वाइनिंग करता है तो उसको इस सेशन की जरूरत पड़ती है, आपको भी पड़ेगी और आपके साथ जुड़ने वाले लोगों को भी पड़ेगी। स्वागत है आपका जीवन बदल देने वाले नए प्लेटफॉर्म। तब मेरे गुरु जी ने मुझे आगे बताया। खाली में मुझे ऐसा करना हम अब यहाँ समझने की कोशिश करना दोस्तों कि ये आखिर बिजनेस होता कैसे है, ये बिजनेस चलता कैसे है। अगर आप यदि मेरी तरह गलती कर रहे हैं, मेरी तरह लोगों को आपने प्लान दिखाया दे, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो मेरे गुरु जी की वो बात याद करना होगा, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज रोका था और उन्होंने मुझे क्या क्या चीज समझाया था। आइए मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। आज आप पहला कदम उठाने जा रहे हो, याद रखना। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान के चलिए आप नॉनवेज प्रेमी हैं और आपने अभी कुछ दिन पहले शादी करी, और आपकी पत्नी नॉनवेज का एन भी नहीं जानती बेचारी, और आपने ना 1 किलो चिकन लेके ला दिए, और 1 किलो चिकन लेके ला दिए, आपने उनको बोला कि चिकन बना के दे। वो बेचारी बोलती है कि भैया मुझे समझता तो नहीं, लेकिन फिर वो घुस गई चिकन में, मतलब बनाने के लिए। अब बनाने के लिए गई, 2-3 घंटा लगा उसको चिकन बनाने में। 2-3 घंटे बाद चिकन का ना भरता बन गया था, चिकन की वाट लगी पड़ी थी। अब ना आपकी वो वाइफ आती है और आपके सामने से क्या बोलती है मालूम है, मेरे अंदर कोई चिकन ही खराब था, मैंने तो पूरी कोशिश करी ना, 3 घंटा कोशिश किया ना, चिकन खराब था, चिकन की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। है। सही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही कहानी हमारे साथ भी होता है, जब हम कुछ लोग ना अपनी गलत, हम लोग ना प्रयास करते हैं और जब फेल हो जाते हैं ना तो उसके बाद क्या करते हैं मालूम, हम साले सही हैं तो तुम्हारा कंपनी फ्रॉड है, तुम्हारा कंपनी गलत है, हम ना तरह तरह के ब्लेम करना शुरू करते हैं। तो मेरे साथ भी यही घटना घटा। एंड देयर आफ्टर मेरे अपलाइन मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे पहला कदम बताया, इस बिजनेस में आप ज्वाइनिंग किया हो तो उमेश जी, अब आपको ना कुछ कुछ स्टेप उठाने हैं। पहला कदम कैसे उठाओगे, हम आपको जो बता रहे हैं गुरु मंत्र समझिए, इसको पूरा पूरा गुरु मंत्र के रूप में आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। सबसे पहला काम, जल्दबाजी से बचे, ध्यान से समझिए, जितने नए कमर्स जुड़े हैं, मैं डायरेक्टली आपको कहना चाह रहा हूँ, अच्छे से समझिए आप। आवाज आ रहा है तो काइंडली म्यूट समझे, आई थिंक मे बी इट्स वॉल्यूम, आई डोंट नो किसके तरफ से आ रहा है, प्लीज इसको म्यूट करके रख देंगे। आप लोग सभी ध्यान से समझिएगा। अच्छा मैं पहले बता रहा हूँ, ये सेशन केवल एक स्लाइड का है, एक ही स्लाइड में पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन यदि अगर इसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाता है तब तो वंडरफुल, और यदि अगर सेशन इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, कोई डिस्टर्ब मत होना। ये बहुत छोटा है लेकिन जानकारी आपके ना यहाँ अगर घुस गई ना
तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिजनेस में स्टार्ट अच्छे से कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, बिजनेस आप ना अनाप मतलब आपसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और स्टार्ट हुई तो गाड़ी चला नहीं पा रहे। जैसे नए नए लोग रहते हैं ना, उनको अगर स्कूटर दे दोगे तो गाड़ी गाड़ी कहीं चालू चलाने से पहले कई बार तो बंद करते हैं। एज इट इज आप भी हो रहे हैं, तो ये आपके लिए स्पेशल है। इसको आपको पूरी गंभीरता से लेना है, समझना है, डिटेलिंग लेना है कि हम आखिर बताना क्या चाह रहे हैं, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। यदि अगर दोबारा वो कंप्लीट होता है तो आप दोबारा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला काम है जल्दबाजी से बचें, सिस्टम को समझने की कोशिश करें। आइए, सबसे पहले आपने आज का ज्वाइनिंग किया, देखिए। अब संजय, मैं जब नेक्स्ट बोलूंगा देन यू कैन नेक्स्ट, ठीक है? अब जब हमको कोई प्लान दिखाते रहता है, और या फिर जब हम अपने 35,000 या अपना डीडी का अमाउंट, हमारे अंदर डर तो होता है कि मेरे पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लेकिन देने का जब हौसला हमारे अंदर आता है ना, तो हौसला के साथ साथ ना वो दो लोगों के चेहरे भी नजर आते हैं कि मेरा पहला बंदा ये बनेगा और दूसरा मैं इसको बनाऊंगा। सही है। ये आपके साथ ही नहीं, हर जने के साथ होता है। जब हमारे अंदर ये विश्वास बैठ जाता है कि मैं अपना दो बना लूंगा, तभी कोई आदमी अपना पैसा देता है। जब तक किसी आदमी को ये विश्वास नहीं होता कि मैं अपना दो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, तो तक पैसा नहीं देता हो। जब उसको विश्वास हो जाता है कि मैं अपना दो कर लूंगा, देन वो आपको पैसे देता है। तो अब क्या होता है, आपने पैसे तो दे दिए, अब आप ना जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें कि आप ना आज ज्वाइनिंग करें। अभी संध्या मैडम को आपने 35,000 रुपए दिया, अब 35,000 देने के बाद इधर संध्या किस कर निकली अपने दूसरे क्लाइंट की तरफ, और आप इधर निकल गए दूसरे घर की तरफ। मैं अभी अभी एक कंपनी में जुड़ी हूँ, तू जुड़ती है क्या? अब होता क्या है, आपका यही जल्दबाजी करना। अब एक बात बताइए, आपने आज नया नया कार लिया, आपने कार को लाके घर में रखा और ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, और आप ना सेल्फ मार भी दे रहे हो, आपने अभी तक कोई कार में नहीं बैठे हो, क्या होगा आपके साथ? दो चीजें होंगी, या तो गाड़ी बर्बाद होंगी या आप बर्बाद होंगे। और दोनों सूरत में आपकी बर्बादी को तय है। अब क्या होता है कि आप ना एकदम जल्दबाजी करने लग जाते हो, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि अब मैं सब चीज सीख गई हूँ, मुझे बिजनेस पूरा समझ आ गया है, या मुझे पूरा आता है बिजनेस करना। और आप ना एकदम सुपर फास्ट सुपरमैन की तरह, इधर से अपलाइन निकलता है, इधर से आप निकलते हैं, और तुरंत लोगों को जोड़ने के लिए ना 30 तरीके बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा कंपनी होता है, ऐसा वैसा होता है। तो मैं आपको एक बात बोलना बोलना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस का ना ABCD कुछ भी नहीं जानते, और सामने वाला बंदा जो है ना वो तोपचंद है, सलाहकार है। सलाह देने के लिए उसके पास ना नरेंद्र मोदी जी भी जा सकते हैं, इतनी सलाह दे सकते हो, इतनी पावरफुल पर्सन है। अब आप ना उनके पास पहुंच गए हो, यही आपकी भ्रम है। आप ना गलती कर दिए, आपने एकदम जोर जल्दबाजी कर दिया, आप ये गलती कर दी। आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, आप रोक के रखिए। आपके मन में मानता वो उत्सुकता चल रही है, आपके अंदर वो भूख वो भड़ास चल रही है, मैं जाऊं उसको जोड़ दूं, अपलाइन को दिखा दूं कि मैं भी हूं फलाना, मैं भी हूं वो दमदार बंदा। सर बोलते ना डायमंड, एक साल में मैं 4 महीने में डायमंड बनने वाला बंदा हूं। मैं मानता हूँ यार, तो बाहुबली है, लेकिन बाहुबली को भी बचपन में तलवार चलाना सीखना पड़ा था कटप्पा से। अब सही है। तूने सीखी है, तो उधर गया मैदान में मेरे भाई, तो फल तो होना है ना तुझे। तो बिल्कुल आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जल्दबाजी से बचें और सिस्टम को समझने की कोशिश करें। सिस्टम मतलब क्या? देखिए, सिस्टम जो है ना, इस बिजनेस में जब आप शुरुआत करेंगे ना, तो आपको ना हर चीज अपने आप को सिस्टम पे डाल देना है। सिस्टम आपके लिए सिंपल शब्दों में ये है कि शुक्रवार के दिन जो ट्रेनिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेनिंग होती है, वो वहां की हिस्सा बनना है। संडे के दिन जो सेमिनार होता है, वहां के हिस्से बनना है। अपलाइन जैसा बोल दे वो आपके लिए सिस्टम है। अपलाइन मतलब देखो, अपलाइन दो किस्म के होते हैं। एक होता है आपको जोड़ने वाला, वो जरूरी नहीं है कि वो दमदार अपलाइन, वो अपलाइन है। दूसरा होता है एक्टिव अपलाइन, जो इन लोग को संभाल रहा है, उनको आपको फॉलो करना है, एक्टिव अपलाइन। तो पहला चीज करना है, जल्दबाजी से बचना है। आपके अंदर कितना भी तलब हो, फिर भी कोशिश करो अपने आप को रोक दो। एकदम यदि अगर आप श्योर हो कि आपके कहने पर वो पैसा दे ही देगा, एकदम आपके हाथ में वो रेडी लेकर रखा है, क्या आपको लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ है, भगवान है, तब बात अलग है।
लेकिन मैं आपको फिर ही बोलूंगा कि आप जल्दबाजी से बचें। अपलाइन का सहारा लें। कब तक अपलाइन का सहारा लेंगे? जब तक आप जो है इस बिजनेस को समझ ना जाएं। आप जब प्लान देखते हो, फॉर्म भरते हो, डीडी देते हो, तो आपको समझ नहीं आता। आप ना जोश में हो, अभी अभी आप जुड़े बस हो, समझे नहीं हो। आप समझेंगे कब? जब आप लाइन के साथ आप 3 4 5 लोग को प्लान फॉलो अप करते देखेंगे ना, तब आप समझेंगे। आप इस भुलावे में मत रहना कि आपने अभी देखा तो समझ गए, और यही भुलावा आपको मार जाएगा। आपने अभी, आपको थोड़ा थोड़ा आया है, आपने 10 15 20 25% समझा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा सीख लिए हो। तो आप यदि अगर ये गलती करोगे तो क्या? नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर जो आता है, काइंडली नेक्स्ट। तो उसके बाद जो आता है, स्वयं का दिमाग न लगाते हुए अपने एक्टिव अपलाइन से राय ले। अब मैं बोला ना, एक्टिव अपलाइन दो होते हैं। एक्टिव अपलाइन, स्वयं का दिमाग ना लगाइए। मैं दोस्तों जब इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था ना, तो मैं टीचर था। अब टीचर जो है ना, होशियार नहीं होते थे। क्यों? टीचर जो है ना, सबको पढ़ाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम इनको बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपन दुनिया को ही पढ़ा लेंगे। तो टीचर था मैं, तो मैं बहुत दिमाग लगाता था। मैं देखना ऐसे काम करूंगा, यूं बुला लूंगा, ये सीनियर लोग वहां ट्रेनिंग व्रेनिंग करते हैं ना, ये गलत करते हैं, देखना मैं ना एक ही दिन पूरा घर के अंदर बैठा दूंगा। वो प्लान लेना नहीं आता संजय पासवान को। प्लान ना मुझसे लेना सीखे, वो मैं ना जानता हूँ। मुझे पूरा पता है, यहाँ पर ऐसा बात करना चाहिए, यहाँ पर ये करना चाहिए। उनको ना पूरा पैकेज को ना सजा के रखना चाहिए। ऐसा वैसा। आप मैं मानता हूँ गुरुदेव, आप ना आप ना, आप सब चीज हो यार। लेकिन फिर भी ना, यदि अगर आप सब चीज है ना, तो फिर आप ना खुद की कंपनी क्यों नहीं लॉन्च कर लिए थे? आपके नीचे में तो हम लोगों ने होना था ना फिर। देखिए, होता क्या है कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन वो एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आ जाए जरूरी नहीं। नो डाउट आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, मान के चलते हैं, तो आप डॉक्टर हो ना। आप नेटवर्कर तो नहीं हुए। मान के चलिए आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियर है ना। आप नेटवर्कर तो नहीं। नेटवर्कर भी एक प्रोफेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोफेशन। डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कीम अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी चीज नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है। और प्रोफेशन को सीखना पड़ता है। चाहे वो आईटीआई में छोटे छोटे काम, इलेक्ट्रीशियन या फिर पोपा वगैरह जो लोग जाते हैं, वो लोग भी सीखते हैं। आपको भी इस काम को सीखना पड़ेगा। आप बिना सीखे नहीं कर सकते। यदि अगर आप बिना सीखे इस काम को करोगे ना, तो फेल तो होना ही है। मेरी टीम में एक बंदा जुड़ा था, एलआईसी का एडवाइजर था। उसने ना मतलब बहुत तेजी से ग्रो किया था, बहुत तेजी से, मतलब तो वो छक्के छुड़ा दिए थे पूरे। अब वो गलती से सेफ शॉप इंडस्ट्री पे आ गए। और जब सेफ शॉप में आया ना, तो उनको क्या लगा मालूम, यहाँ पर भी एलआईसी वाला नियम चले। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने ना जितनी मेहनत करी, सारे मेहनत में नाकामयाब रहे, असफल रहे। और कारण क्या था? स्वयं का दिमाग लगा। भैया, कोई भी एलआईसी जैसी अपॉर्चुनिटी जो है, उसमें आपको मनी को वो करना है, इन्वेस्ट कराना सिखाना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कराना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो पैसे देने के बदले पैकेज मिल जाएंगे, पैकेज के बाद उनको कमाना सिखाना है। उनको बिना पूंजी का कारोबार करना सिखाना है। बिना पूंजी का कारोबार, समझो आप कितनी बड़ी बात होगी। बिना पूंजी का कारोबार, एक पैसा नहीं लगाना, कारोबार मिल गया, करोड़ों कमाएगा, कितनी बड़ी बात होगी। बिना सिस्टम लगाए, बिना कंपनी खड़े किए, बिना फैक्ट्री लगाए कंपनी चलेगी? ये मजाक बात नहीं है भाई। सोचना ही है वो है। एक छोटी सी कंपनी में जाके देखना, टीम लीडर जो होता है, टीम एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, उसको कितनी क्वालिफिकेशन के साथ वो करना पड़ता है। यहाँ पर तो कोई सिस्टम कुछ भी नहीं है। कंपनी तो सेफ ऑफ दिल्ली में है, वहां पर भी नहीं काम करना है आपको। आपको तो पूरा फील्ड में रहना है। यहाँ पर स्वयं का दिमाग लगाएंगे तो क्या? यहाँ पर आपको अपने एक्टिव अप्लाइंग से राय लेना है कि मैम या सर, मैं कैसे काम करूं, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। आप चोली दामन का साथ बना लीजिए अपने एक्टिव अप्लायंस कि सर आप जो बोलेंगे। यदि अगर मैं करोड़पति बनूंगा, तो आपके मार्गदर्शन में बढ़ूंगा बनूंगा। या आप उनको बोलिए, निवेदन कीजिए कि आप मुझे संभाल के रखिए सर। आप अपने अप्लायंस से एक एक राय, एक एक खबर लीजिए उनसे, एक एक चीज का जानकारी बताते रहिए। मैं अभी यहाँ पर हूँ मैम, मैं यहाँ पर हूँ सर, अभी मैं ये करने वाला हूँ, मेरा 150 लोगों का लिस्ट हो गया सर, मेरा वो ऐसा हो रहा है, मैंने अभी ना उससे ना एक वीडियो शेयर किया था, उसका रिप्लाई ये आया, ऐसा मैंने किया, वैसा मैंने किया। अप्लायंस से दिन में 10 बार 5 बार बात कीजिए उनसे, हर चीज की पकड़। यदि अगर करोड़पति बनना है, यदि अगर कामयाब बनना है, डायमंड बनना है, तो आपको अप्लायंस से राय लेनी पड़ेगी। अपना दिमाग को पूरी तरीके से साइड करना पड़ेगा। काइंडली नेक्स्ट। उसके आगे जब अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो ऑप्शन निकल के आता है, नेक्स्ट करेंगे, तो वो ये निकल के आता है, एनी प्रॉब्लम? ओके।
नेक्स्ट करेंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डोंट वरी, मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। संजय जी, इफ नेक्स्ट हो जाएगा तो आप मुझे वो कर सकते हैं, और यदि अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। इस सेशन में हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है टाइम। एंड देन नेक्स्ट मैं अगर बात करता हूँ, तो एक्टिव अप्लाइंस से राय लेने के बाद आपको एक बहुत यह एक बहुत बड़ा व्यापार है। मना स्थिति सीखने वाली नजरिया रखें। देखिए, इसका अगला स्लाइड जो है वो यही है। यह एक बहुत बड़ा व्यापार है, मना स्थिति सीखने वाली नजरिया रखें। अब होता क्या है कि जब आप इस बिजनेस में जुड़ जाते हो ना, तो जुड़ने के बाद ये लगता है कि मुझे तो आता है। अभी मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ एक घटना घटी थी, बहुत पहले की बात है। मैं एक बंदे को प्लान दिखाने गया था, वो मेरे बाप का उम्र का था, और लिटरली उसके बच्चे ना मुझसे भी बड़े थे, और वो नाती पोते वाला था। तो पता है वो क्या बोलता था मालूम है? बेटा, हमने बाल धूप में सफेद नहीं किया है, हमको ना पूरा अनुभव है, पूरा एक्सपीरियंस है हमको। आप ना हमें ना कुछ गाइड मत करो। हाँ, हम सब चीज जानते हैं बेटा, हम लोग को ना पूरा आता है दुनियादारी। ऐसे थोड़ा ना तीन तीन बच्चा पैदा कर दिया। मैं कई बार समझता भी था कि कौन सी बात हो रही है यार, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। मैंने आपको फिर से बोला, आप पता है एक छोटा सा भी काम करने जाइए, मान के चलो आप सिलाई सीखने जाइए। सिलाई करने वाले लोगों की रोजी मजदूरी आप जानते होंगे, दिन में बड़ी मुश्किल से, दिखा प्रोफेशनल नहीं, नॉर्मल तो 400-500 हजार रुपए कमाते होंगे। यानी कि 30 हजार महीने कमाने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 30 हजार महीने कमाने के लिए ट्रेनिंग, हम तो आपको 10 लाख रुपए महीने कमाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना, निश्चित पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं, वहाँ थोड़ा वॉइस वॉइस आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गूंगा बहरों के सहारे में बोल रहा हूँ। कोई कुछ तो बोलो यार मुझे थोड़ा सा। जी मैं सर, कब बिल्कुल जी सर, सर। जी सर। बिल्कुल सही है बिल्कुल, सर। थैंक। जरूरत पड़ती है, सीखने की नजरिया रखना होगा। ये व्यापार है सीखने वाला। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस बिजनेस में 7 साल से हूँ, और आपको बताते हुए बड़ी बड़ी अचरज होगा सुनकर आपको कि मैंने 7 साल में बड़ी मुश्किल से ना इस बिजनेस को आधा परसेंट सीखा हो। आधा परसेंट सीखने पे 53 लाख मिल रहा है। सोचो, अगर एक आध परसेंट सीख लूंगा तो 3-4-5 करोड़ कमा लूंगा, और 7 साल में आधा परसेंट सीखा हूं, तो सोचो आप कितने गहरे पानी में होंगे। सही है सर। सही है सर। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन ये व्यापार बहुत गहरा है यार। ये व्यापार इतना जल्दी समझ नहीं आएगा। इस बिजनेस में तो आप लोगों से हाथ मिलाना भी हमको सीखना पड़ता है, लोगों से आई कांटेक्ट करना भी सीखना पड़ता है, बैठने का तरीका भी सीखना पड़ता है, बात करने के लहजे भी सीखने पड़ते हैं, किस आदमी से कब कौन सी बात शॉर्ट करना है, कब किसको लॉन्ग करते जाना है, सब सीखना पड़ता है। तो आप कैसे बोलते हो आपको सब चीज आता है? तो सीखना पड़ेगा ना। जब आप सीखने की सर, नजरिया रखोगे तो कामयाब होंगे ही होंगे। काइंडली सही है नेक्स्ट। सर। उसके बाद जब मैं सीखना बात करता मतलब हूँ, डेफिनेटली कामयाब होने के लिए खुद को सिस्टम और सिग्नल को सौंप दे। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, पूरी तरीके से आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को कि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे कर्णधार हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जिसके जीवन में गुरु होते हैं ना, वही लोग ना दूसरों के गुरु बन पाते हैं। क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त बात की सर आप। हाँ, यदि अगर आपके लाइफ में अगर कोई गुरु नहीं है ना, तो ये समझ लीजिए कि आप किसी गुरु नहीं बन पाएंगे। बनाना पड़ेगा। कई बार होता क्या मालूम है, हम हमको तो सबसे ज्यादा करके हमारे अंदर एक छोटा सा ईगो आ जाता है। नहीं, आप यार ईगो किस बात की रखना यार। मैंने कहीं पर पढ़ा था, शमशान घाट के बाजू में लिखा था, यहाँ पर वे लोग जल रहे हैं जिनको अपनी छवि सबसे बड़ी लगती है। बिल्कुल सही है। हमें ईगो नहीं करना है। अपलाइन को पूरा सिस्टम से खुद को जोड़ लो, सौंप दो अपने अपलाइन को कि सर आप जो बोलेंगे मैं करूँ। मैंने नहीं किया था, आप मुझे अगर ध्यान से देखेंगे ना, मैंने 15 दिन काम नहीं किया था। 15 दिन मैंने अपलाइन की बात नहीं मानी, और 15 दिन का नतीजा रहा 28 लोगों को प्लान दिखाया, रिजल्ट जीरो था। और यही आपके साथ भी होगा यदि अगर आप अपने अपलाइन को नहीं सौंपेंगे। आप नए नए जुड़े हैं, एक्साइटमेंट को साइड कीजिए। बिल्कुल आपको जोश में रहना है, प्लान दिखाते समय जोश में रहना है, लेकिन वो प्लान जोश के चक्कर में होश नहीं खो देना। जैसे होता है ना कि दारू पीता फिर आदमी बोलता है, अबे मैंने ना इससे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई है, और फिर उतर जाता है मैदान पे, फिर जाके देखो तो अगले दिन उसकी फोटो पेपर में आता है, ये वही आदमी था जो कल ज्यादा पी लिया था। तो अब आप लोग भी सीखिए। रिपीट करते हुए बात बोल रहा हूँ, आप लोग सीखिए। आप ना सिस्टम और सिग्नल को अपने आप को सौंपिए। जब सिस्टम और सिग्नल को सौंप देंगे खुद को, तो कामयाब होना बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। यस सर। अब देखिए, बड़ा प्यारा लाइन है ये, बहुत बहुत बड़ी लाइन है और प्यारी लाइन है।
किसी तरफ से ना आवाज बहुत ज्यादा आने लग जाती है। देखिए, यह नौकरी नहीं बिजनेस है। नौकरी में मालिक लक्ष्य निर्धारित करता है। ध्यान से समझिएगा ना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। यह नौकरी नहीं बिजनेस है। नौकरी में मालिक लक्ष्य निर्धारित करता है और नौकरों को नौकरी में रखकर उनसे काम करा के खुद का लक्ष्य पूरा करता है। यह नौकरी नहीं बिजनेस है। नौकरी में मालिक लक्ष्य निर्धारित करता है और नौकरों को नौकरी में रखकर उनसे काम कराकर खुद का लक्ष्य पूरा करता है। किंतु यह नौकरी नहीं बिजनेस है। सर जी यहाँ ओनली वन हमें मिनट सर, और लेट से हो जाएगा। नौकर नहीं है, बल्कि स्वयं मालिक हैं। यहाँ हमें स्वयं को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। हमारे सीनियर्स तो हमारे लक्ष्य हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। अगला लाइन में थोड़ा देर बाद पढ़ूंगा, अब ध्यान से अगर समझते हैं। देखिए होता क्या है मालूम है, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद ना हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती